अ कॉयल ऑफ द 100 टर्न्स, देखो कॉयल कोई है, कॉयल के लिए लिख रहा हूँ मैं यहाँ ये सब पूरा डेटा। 100 टर्न्स हैं ये, कितना है 100 टर्न्स हैं ये, और कॉयल की रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर है, यानी कि 0.01 मीटर लिख सकते हैं। इज केप्ट इन कोएक्सियली, कॉयल है और कॉयल और सोलेनॉइड दोनों की रेडियस बिल्कुल मैच कर रही है प्रॉपर। ये मान लो सोलेनॉइड है और ये कॉयल है, इन दोनों की मतलब एक्सिस, रेडियस कहने नहीं कह सकते हैं, एक्सिस एकदम मैच कर रही है। विथिन अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ द और हैविंग द 8 टर्न्स पर मीटर। अभी हम सोलेनॉइड के लिए लिखें अगर, सोलेनॉइड के लिए लिखें अगर बेटे, तो सोलेनॉइड का कि यहाँ पर जो इसका टर्न है सोलेनॉइड का वो 8 टर्न पर सेंटीमीटर है। कितना है 8 टर्न पर सेंटीमीटर है। अब बेटे अगर 8 टर्न है और पर सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻² लिखेंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और 10⁻⁻² ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये टर्न पर मीटर हो जाएगा, और 800 टर्न्स पर मीटर हो जाएगा। आई थिंक आप ये समझ में आ गया होगा आपको कि ये एन की वैल्यू आ गई। इधर सोलेनॉइड के लिए लिख रहे हैं, इधर कॉयल के लिए लिख रहे हैं, ठीक। और सोलेनॉइड के लिए एन मिल गया आपको, और फिर कह रहा है कि रेडियस भी सोलेनॉइड की 5 सेंटीमीटर है, तो R इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। ये सोलेनॉइड के लिए हो जाएगा। सोलेनॉइड के सेंटर पर, सोलेनॉइड अगर है आपके पास तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो B इक्वल टू μ0 NI होता है, और μ0 की वैल्यू 4 पाई, n की वैल्यू आपने 800 कैलकुलेट किया है, और I की वैल्यू आपको मालूम नहीं है, I की वैल्यू नहीं मालूम है। तो सोलेनॉइड के जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड है, और इसी सेंटर पर ही हमारा क्या रखा हुआ है, कॉयल भी रखा हुआ है इसी सेंटर पर, दोनों की एक्सिस मैच कर रही है। देखो ये रेडियस इज कैप्ट कोएक्सियली विथ इन द लॉन्ग सोलेनॉइड, दोनों एक ही एक्सिस पर रखे हुए हैं। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर होगा उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कॉयल के अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। तो अगर मैं कहूँ कि फ्लक्स ऑफ द कॉयल का जो फ्लक्स होगा तो वो B कितना हो जाएगा, NB और A हो जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ द कॉयल हो जाएगा, N हो जाएगा 100, और B यहाँ पर ये हो जाएगा 4 पाई और 800 इंटू I, एरिया पाई R स्क्वायर हो जाएगा बेटे। ये इस कॉयल के अंदर का फ्लक्स चेंज हो रहा होगा इस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से। इस 4 से मल्टीप्लाई करा लेंगे तो आ जाएगा 400 इंटू 3.14 इंटू 800, और I को इसके अपॉन में ले जाओ, आप इसको इसके अपॉन में ले जाओ, और पाई की वैल्यू 3.14 और इंटू R स्क्वायर, यानी रेडियस इसकी 0.01 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक। अब आप क्या करो कि 3 से इसमें इसका मल्टीप्लाई करा लो, तो 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 1 5, 4 4 3 जा 12, ये आ जाएगा। और आप यहाँ पर क्या करो 8 लिख लो आप, और इनटू देखो बेटे इन 2 जीरो से इसमें मल्टीप्लाई किया तो 314 आ गया। अभी यहाँ का 2 जीरो बचा हुआ है, ये भी याद रखना। और यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 0.01 को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻², ठीक है। तो 10⁻⁻², इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, 10⁻⁻4 हो जाएगा, तो 10⁻⁻4। और ये देखो यहाँ पर 2 जीरो भी बचा हुआ है तो 10⁻² लिखेंगे, इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं और मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कितना आता है। ये मल्टीप्लाई करने पर 31550.72 इंटू 10⁻⁻² आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लिया है तो ये 31.31 और 31550 और इतना आ जाएगा 5/I आ जाएगा। देखो बेटो यहाँ μ0 की जो वैल्यू है ना, वो μ0 की वैल्यू में देखो 10⁻⁻7 भी होता है। क्या होता है 10⁻⁻7, तो यहाँ पर 10⁻⁻7 छोटा हुआ है तो 10⁻⁻7 आप ऐड करते चलो, 10⁻⁻7, तो 10⁻⁻7 यहाँ भी लिखते चलोगे आप। तो आप ये देखोगे π/I इज इक्वल टू 31.55 10⁻⁻6 कर लो,
डेसिमल 1 पॉइंट और इधर बढ़ा लिया। और अब देखो, अगर आप डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस आप जानते हो या आप सेल्फ इंडक्टेंस जानते हो, तो आप ये देखोगे कि दोनों केसेस में ये यही होता है। आप सेल्फ इंडक्टेंस की ओर जाते हो तो आप इसको एल आई कर लेते हो, और म्यूचुअल इंडक्टेंस की ओर जाते हो तो इसको आप एम आई कर लेते हो। ठीक है, तो अगर मैं फाई बाई आई करूँ तो ये वैल्यू आपको समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस एम की हो जाएगी। इट मीन्स ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू म्यूचुअल इंडक्टेंस एम इज इक्वल टू हो जाएगा और 31.55 इंटू 10⁻⁻6 हेनरी हो जाएगा, या 31.55 या आप माइक्रो हेनरी भी लिख सकते हो, आप माइक्रो हेनरी भी लिख सकते हो आप। तो दोनों में से कोई भी आंसर आप चूज कर लो।